जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल की तरफ से श्री कालिदास रेड्डी, जिनका जन्म 22 अप्रैल सन 1996 को यानी 22/04/1996 मॉर्निंग में 7:45 AM पे जयंतीपुर उड़ीसा में हुआ है। बर्थ डेट इज 22 अप्रैल 1996। बर्थ टाइम इज 7:45 AM जयंतीपुर उड़ीसा। वृष लग्न की पत्रिका है। वृष लग्न में स्थित वृष राशि शुक्र ग्रह की उसकी खुद की राशि है। इस प्रकार शुक्र वृक्ष लग्न के लिए लग्नेश होते हैं। लग्नेश का रत्न होने के कारण इस लग्न के लिए यह रत्न बहुत शुभ माना गया है। इस लग्न के व्यक्ति इस रत्न को पूरी जिंदगी भर पहन सकते हैं। रत्न की शुभता से जो मनुष्य जो पहनेगा उसको उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा, रोग में कमी आएगी, वह आयु में वृद्धि भी होती है। यानी कि हीरा धारण करना है। पत्रिका के अनुसार पद्म नामक कालसर्प दोष इस कुंडली में दिखता है। तो किसी कुंडली में जब राहु 5वें घर में स्थित हो और केतु जो है कुंडली के 11वें भाव में होता है तो पद्म नामक कालसर्प योग होता है। इस कालसर्प दोष की पूजा प्रत्येक वर्ष में एक बार नाग पंचमी के दिन कराना होती है, या फिर शनिचरी अमावस्या के दिन करवाना होती है, या सोमवती अमावस्या के दिन कराना होती है, या फिर सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन कराना चाहिए। तो ये कालसर्प दोष की पूजा का एक विशेष विधान है। उस विधान से विशेष मुहूर्त में ही कराना चाहिए। हर कभी कालसर्प दोष की पूजा नहीं कराना है और प्रत्येक वर्ष कराना चाहिए यदि मनुष्य सुखी रहना चाहता है। अधिकांशतः मनुष्यों को हमने देखा है कि वह पंडित जी के कहने पर एक बार कालसर्प दोष की या नाग दोष की या पितृदोष की पूजा करा लेते और सोचते कि जिंदगी भर हमारा पितृदोष समाप्त हो गया। ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक वर्ष ये तो ताज जिंदगी का आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है कि आप पद्म नामक कालसर्प दोष में उत्पन्न हुए हो। तो यह पूरी जिंदगी भर आपको कष्ट प्रदान करेगा, तो कष्ट कम प्रदान करे। इसके लिए आपको प्रति वर्ष नाग पंचमी के दिन पूजा कराना ही कराना है। तो ये जो कालसर्प दोष हैं सभी ग्रह कुंडली के 5वें घर से 11वें घर के बीच में स्थित होते हैं। तो ऐसी कुंडली पद्म नामक कालसर्प दोष का निर्माण हो जाता है कुंडली में। तो इसकी वजह से जीवन के विभिन्न क्षेत्र में समस्याएं तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यदि व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, सुख चाहता है, समृद्धि चाहता है, तो ऐसे मनुष्य को पूरी जिंदगी भर प्रत्येक नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा ले लें और कालसर्प दोष जो भी दोष होता है, जैसे इनके इसमें है ये पद्म नामक कालसर्प दोष, उसकी पूजा कराना चाहिए। ये पूजा कम से कम 3 घंटे तक पूजा चलती है। ज्यादा भी हो सकती है, 4 घंटे भी हो सकती है। इस दोष के प्रभाव के कारण मनुष्य को संतान सुख प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करना पड़ती है। मतलब देरी से संतान सुख प्राप्त होता है। संतान पैदा करने के लिए उसकी पत्नी या फिर पति दोनों को चिकित्सा की आवश्यकता पड़ सकती है, या बहुत देर से संतान सुख प्राप्त होता है। संतानें आमतौर पर किसी शारीरिक अथवा मानसिक विकार के साथ पैदा होती है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे लड़कियां तो पैदा हो जाएगी पर लड़के उत्पन्न नहीं होते हैं, या होते हैं तो बहुत तकलीफ देकर के उत्पन्न होते हैं। और यह जो दोष है आमतौर पर
पूरी जिंदगी भर बना रहता है। यानी जिनका भी पदम नामक कालसर्प दोष होता है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति में पूजा पाठ का सहारा लेना पड़ता है, तो ही पूजा पाठ होती है। तो ये पूरी जिंदगी भर रहता है, जिसके कारण जो मनुष्य होता है उसकी संतान के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों पर पैसा खर्च करते रहना पड़ता है। यानी बच्चा यदि हो गया तो वो बीमार ज्यादा रहेगा, उसको हॉस्पिटल आते जाते ले जाना पड़ सकता है। और पदम नामक कालसर्प योग यदि बलवान होता है बहुत ज्यादा, तो जीवन में कोई संतान ही उत्पन्न नहीं होती है तथा उसे आजीवन संतानहीन ही रहना पड़ता है। पदम नामक कालसर्प योग के प्रभाव के कारण मनुष्य किसी ऐसी संतान का पिता भी बन सकता है जिसे समाज में मान्यता नहीं मिलती है। यानी लड़का उत्पन्न होगा तो वो पागल लड़का उत्पन्न हो सकता है, विकलांग बच्चा उत्पन्न हो सकता है, जिसे समाज मान्यता नहीं देता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो कालसर्प दोष होता है पदम नामक, इसमें जो बच्चा उत्पन्न होता है मतलब लड़का, वो ऐसी औरत से पैदा होता है जो उसकी पत्नी नहीं होती है, प्रेमिका हो सकती है या कोई टेम्परेरी किराए पर ली गई औरत हो सकती है। तो इस प्रकार से पैदा हुई संतान को समाज नाजायज संतान का दर्जा देता है। यानी यदि पति पत्नी विवाह करके बच्चा पैदा करते हैं तो बच्चा पैदा नहीं होगा, परंतु किसी प्रेमिका से या किसी स्त्री की कोख को किराए से लेकर के ये यदि बच्चा पैदा करें तो हो सकता है लड़का उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार ये जो पदम नामक कालसर्प दोष की उपस्थिति सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को संतान पैदा होने से संबंधित परेशानी ज्यादा देती है। और कई बार पदम नामक कालसर्प दोष शिक्षा पर भी विपरीत प्रभाव डालता है, विशेष रूप से उच्च शिक्षा नहीं होने देता है। इस दोष से पीड़ित होने पर जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित भी रह जाता है। और कुछ मनुष्य अपनी उच्च शिक्षा बड़ी उम्र में जाकर ही पूरी कर पाते हैं। पदम नामक कालसर्प योग के कारण अपनी उच्च शिक्षा बीच में ही छोड़ना पड़ सकती है तथा यह शिक्षा जीवन में आगे जाकर दोबारा से प्राप्त करना पड़ती है। पदम नामक कालसर्प दोष के प्रभाव के कारण कई बार मनुष्य को उच्च शिक्षा हो तो गई पर वो शिक्षा काम नहीं आ पाती तथा अपनी शैक्षणिक योग्यता से बिल्कुल ही अलग प्रकार का काम करते हैं, जहां उस शिक्षा का कोई भी मूल्य उसे प्राप्त नहीं होता है। और कालसर्प दोष जो होता है, ये पदम नामक कालसर्प दोष, इससे मानसिक शक्ति को एकाग्रचित करके किसी कलात्मक या रचनात्मक कार्य में लगाने पर सफलता प्राप्त होती है। वैवाहिक जीवन दुखी, धन की कमी, धन के व्यर्थ के कामों में खराब होना, पति पत्नी के बीच झगड़े होना, ये आम बात होती है। यदि मनुष्य चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यदि चरित्र अच्छा रखे, मदिरा पान का सेवन न करे, नशीली जो चीज होती इनसे परहेज करे तथा जो दोस्त होते हैं उनके प्रति अपना व्यवहार ईमानदारी का रखें, और मैंने पत्नी के प्रति या पत्नी है तो पति के प्रति उतार चढ़ाव जीवन में बहुत आते रहते हैं। अपने घर पर ऐसे मनुष्यों को मोर का पंख रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त में धातु से निर्मित नाग नागिन को घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ लगा देना चाहिए। संतान सुख के लिए घर के चौखट के नीचे चांदी का पतरा रखना चाहिए। राहु ग्रह से संबंधित वस्तु जैसे शीशा हो गया, कंबल हो गया, तिल हो गया, ज्वार हो गई, बाजरा हो गया, ये दान करना चाहिए। जो लोग यह सब नहीं कर सकते वह रात को सोते समय 5 मूली सिरहाने रख करके सोए और सुबह इन मूलियों को मंदिर में दान दे देना चाहिए। और ऐसे मनुष्य को चांदी से बना ठोस हाथी गले में धारण करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में रुद्र अभिषेक के बाद चांदी के नाग नागिन की पूजा करके बहते जल में प्रवाहित करने से यह जो है दोष काफी कुछ हद तक कम होता है। जब भी राहु केतु के जप कराएं
दशांश हवन कराना अत्यंत आवश्यक होता है, तो ही राहत मिलती है। कभी भी किसी के भी जप कराएं ग्रह शांति के लिए, तो आपको जप जितना कराते हैं उसका 10% आपको हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे आपने 1 लाख करवाया, तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है। 10,000 मंत्र से आपको हवन करना अनिवार्य होता है। चंद्र को मन का कारक कहा गया है, और शुक्र को बोलते हैं कि यह वैभव देता है, ऐश्वर्य देता है, सुख सुविधा संपत्ति वैभव दोनों ही ये ग्रह मिलकर के देते हैं, चंद्र और शुक्र। तो जब भी मनुष्य की कुंडली में दोनों ग्रह एक साथ विराजमान होते हैं, तब ये युति जो है वैभव लक्ष्मी योग मोहक योग का निर्माण करती है। वैभव चंद्र देने में सहायक है, और लक्ष्मी प्राप्ति है तो शुक्र ग्रह सहायक होता है। तो उसी प्रकार से चंद्र मोह को उत्पन्न करता है, और शुक्र आकर्षण को उत्पन्न करता है, और दोनों को मोहित कर देता है व्यक्ति को। तो स्थिर लक्ष्मी जो ज्ञान और संतुष्टि सदा ही जीवन को सुख प्रदान करती है। तो इस कुंडली में यह वैभव लक्ष्मी योग या मोहक योग बन रहा है। ऐसा मनुष्य कई प्रकार के सुखों से पूर्ण रहता है और ऐश्वर्य वाला जीवन जीता है, जिसके प्रभाव में बहुत से मनुष्य रहते हैं। चंद्रमा यदि उच्च का है और साथ में स्वग्रही भी हो, तो निकुंभा नामक उत्तम योग भी बनता है, जो राजा के समान सुख भोगता है और अपनी लाइफ स्टाइल को राजाओं की भांति रखता है। तो इस प्रकार से चंद्र शुक्र की युति जो है बैंक बैलेंस बनाने में भी काम करती है, और कई प्रकार की प्रतिभाएं उसमें होती है। तो ये आकर्षण व्यक्तित्व होता है। चंद्र शुक्र की युक्ति प्रेम प्रसंग की ओर भी आकर्षित होते हैं। तो ऐसे मनुष्यों को संयमित जीवन जीना चाहिए, मतलब प्रेम प्रसंग में नहीं फंसना चाहिए। और कभी कभी ऐसे मनुष्य अपने मन में कोई द्वेष भावना नहीं रखते हैं। सुंदर पत्नी होती है और स्त्री है तो उसे सुंदर पति प्राप्त होता है। गुरु अष्टम में बैठा हुआ है, तो अष्टम भाव का संबंध जो है पूर्व जन्म से होता है। उसमें जो ग्रह बैठता है वह शमशान को दर्शाता है कि ये ग्रह शमशान में बैठा है, क्योंकि अष्टम भाव शमशान का स्थान कहा गया है। यदि गुरु अष्टम में बैठ गया तो मनुष्य को शमशान में जप भी करवाता है, हवन भी करवाता है, और उसे लाभ भी होता है। तो ऐसे मनुष्य जिसका गुरु अष्टम भाव में हो, ऐसे मनुष्य को शमशान में जाकर के पूजन अर्चन तो अवश्य करना चाहिए। अष्टम भाव में गुरु का प्रभाव ये होता है कि मनुष्य लोभी, ईर्ष्यालु और उदासीन होता है, अपनी मन मर्जी से जीता है, स्वतंत्रता से जीता है। उसकी वजह से उसे कष्ट भी होता है। अस्थिर बुद्धि वाला भी हो सकता है, और उसे उचित और अनुचित का अंतर ही ज्ञात नहीं होता है। और अष्टम गुरु की पूर्ण दृष्टि सेकंड भाव पर पड़ती है, तो मनुष्य अपने पिता के द्वारा अर्जित धन का नाश कर देता है और स्वयं अर्जित धन से सुख प्राप्त करता है। तो ऐसा मनुष्य जिसका अष्टम भाव में गुरु हो, यदि उसे पिता से कोई धन प्राप्त होता है तो वो बेकार जाता है। उसे पिता का धन लेना ही नहीं चाहिए, और यदि ले लेगा तो बेकार में खर्च हो जाएगा, बीमारी दुखी में, या खर्च चोरी भी हो सकती है। और स्वयं की मेहनत से कमाया गया धन से वह सुख प्राप्त करता है। अष्टम गुरु की पंचम दृष्टि होती है, तो ऐसे होने से मनुष्य धार्मिक व परमार्थिक कार्यों में अधिक व्यय करके सुख प्राप्त करता है। अब ये भी कह सकते हम कि अष्टम भाव में स्थित गुरु के प्रभाव से मनुष्य गुण, रहस्य, विद्या, जिसको हम तंत्र मंत्र, काला जादू कह सकते हैं, भूत प्रेत कह सकते हैं, गणाधन कह सकते हैं, अदृश्य शक्तियों के माध्यम से इन विद्याओं का ज्ञाता भी बन सकता है, क्योंकि गुरु अष्टम में बैठा हुआ है।
ऐसे मनुष्य को अनुभव भी होते हैं, सपने में भी आते हैं। ऐसे मनुष्य की उम्र लंबी होती है और मनुष्य शत्रु भी जातक की प्रशंसा करते हैं। ऐसे मनुष्य को रक्त दोष होता है, खून की बीमारी होती है, हृदय रोग की बीमारी होती है, मानसिक तनावग्रस्त भी हो सकता है और अष्टम गुरु से मनुष्य को अपने मित्रों की संगत प्रिय होती है, वह अपने मित्रों पर अधिक व्यय करता है। अब इस पत्रिका में, वृष लग्न की पत्रिका में अष्टम भाव में गुरु है, तो गुरु के अष्टम भाव में स्थित होने की वजह से हर काम रुकावट होने के बाद में पूर्ण होता है। गुरु की महादशा जब जब भी आएगी तब तनाव बना रहेगा और बुद्धि साथ नहीं देगी, फिजूल खर्ची होगा, परिवार का साथ नहीं मिलेगा, सुख सुविधा का अभाव रहेगा और विपरीत राजयोग की स्थिति में ये सब परिणाम शुभ हो जाते हैं। अष्टम भाव में गुरु है आपका, इसलिए आपकी मृत्यु अच्छी हालत में है। किसी तीर्थ स्थान में मृत्यु होने की संभावना होती है, यानी पूजा पाठ करते हुए आपकी मृत्यु हो सकती है। गुरु शुभ ग्रह होने से, वह देव गुरु होने से मनुष्य की मृत्यु शांत अवस्था में होती है। पत्रिका के अनुसार 12वें भाव में बुधादित्य योग है, सूर्य और बुध का योग बैठा हुआ है, जो चाचा और ताऊ से लड़ाई झगड़े करवाता है। अपनी संपत्ति उनके चुंगल में फंस जाती है। जुआ, सट्टा, शेयर या अन्य आकस्मिक धन लाभ के व्यवसाय में फंस करके ऐसा व्यक्ति अपना सब कुछ लुटा देता है। तो ऐसे मनुष्य को जुआ नहीं खेलना चाहिए, सट्टा नहीं खेलना चाहिए, शेयर में पैसा नहीं लगाना चाहिए और यहां तक कि जो 2020 वाले गेम होते हैं, सट्टा ही होता है एक तरीके से, उसमें भी मनुष्य को पैसा नहीं लगाना, मतलब मेहनत का पैसा कमाना चाहिए। ये वाला पैसा एक समय ऐसा आएगा कि सब पैसा वो बर्बाद कर देगा। तो आकस्मिक धन लाभ के व्यवसाय में फंसना नहीं चाहिए, अन्यथा सब कुछ लूट सकता है। बुधादित्य योग को राशि एवं अन्य ग्रह भी प्रभावित करते हैं, वो अलग अलग के हिसाब से होता है। वृष लग्न की पत्रिका में जो है व्रत उपवास शुक्रवार का करना चाहिए और ऐसे मनुष्य को अनुकूल देवता यानी श्री लक्ष्मी जी या संतोषी माता की पूजा करना चाहिए, शुक्रवार का व्रत उपवास रखना चाहिए और हीरा रत्न धारण करना चाहिए, सफेद कलर के कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहनना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि वृष लग्न वालों को सिंह लग्न और धनु और मीन लग्न, ये 3 लग्न वालों से विवाह नहीं करना चाहिए, साझेदारी नहीं करनी चाहिए। सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न राशि नहीं है कि 3 लग्न वालों से आपको विवाह भी नहीं करना है, पार्टनरशिप भी नहीं करना है, दोस्ती भी नहीं करना है। अब चूंकि आपको कालसर्प दोष है, तो कालसर्प दोष वाले व्यक्ति के कार्य में जब भी बाधा आने लग जाए तो समझ जाइए कि कालसर्प दोष की पूजा करना है। तो तांबे के नाग नागिन लेकर के आए या चांदी के नाग नागिन लेकर के आए, उनको विधिवत पूजन अर्चन करें, षोडश उपचार पूजा करें किसी ब्राह्मण के माध्यम से और अमावस्या के दिन बहते पानी में उनको विसर्जन करना चाहिए। यदि ज्यादा समस्या आ रही हो तो हर अमावस्या को ये टोटका करना चाहिए। जिसका भी कालसर्प दोष होता है, ऐसे मनुष्य को नाग पंचमी का व्रत उपवास करना चाहिए और नव नाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए रोजाना, तो कालसर्प दोष नुकसान नहीं देगा। नव नाग स्तोत्र का मतलब हो गया ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालियम, ये नवनाग स्तोत्र होता है, ये आप ले सकते हैं। और यदि आप कालसर्प दोष की पूजा कराना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल का आश्रम उज्जैन में
खुल गया है तो आप उज्जैन में आकर के आश्रम में ही रुक करके यह कालसर्प दोष की पूजा करवा सकते हैं। फिर कालसर्प दोष की विशिष्ट प्राण प्रतिष्ठित अंगूठी भी आती है। तो बुधवार के दिन सूर्योदय के समय कनिष्ठिका उंगली में यह अंगूठी धारण कर लेना चाहिए और कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए जिस दिन यह धारण करें। तो यह करने से भी आपको जो रुके हुए काम है वो चालू हो जाते हैं। कालसर्प दोष से वाले व्यक्ति को बुधवार को काले वस्त्र में उड़द और राहु का मंत्र बोल करके किसी भीख मंगे को दे दो। एक काले कपड़े में उड़द भर दो और उसकी पोटली बना लें और बुधवार के दिन अपने ऊपर से उतार के किसी भिखारी को दे देना चाहिए। और यदि आपके शहर में भिखारी न मिले तो आप उसको बहते पानी में छोड़ दें। ऐसा यह टोटका आपको आपकी जब तक समस्या समाप्त न हो तब तक हमेशा करते रहना चाहिए बुधवार के दिन। यदि कालसर्प दोष की वजह से आपके कामों में रुकावटें आ रही हो तो 1.25 लाख राहु के जप करवाएं। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः या ओम राम राहवे नमः। जप कराने के बाद में दशांश हवन अवश्य करा दें। हवन जो भी कराएं वो बुधवार के दिन ही होगा और प्रारंभ भी करें तो बुधवार के दिन से ही प्रारंभ करना है या फिर राहु के जो नक्षत्र होते हैं उन नक्षत्र में प्रारंभ करना चाहिए। किसी शिवलिंग में चढ़ने योग्य तांबे का बड़ा सर्प लाना चाहिए। उसकी पूजन अर्चन करके प्राण प्रतिष्ठित करा के ब्रह्म मुहूर्त में शिवालय में जाकर के उस शिव जी के मंदिर पे रख करके आ जाना चाहिए और चांदी के नाग नागिन के जोड़े ला करके उनको पूजन अर्चन करके अमावस्या के दिन बहते पानी में छोड़ना चाहिए जिससे भी कालसर्प दोष की शांति होती है और ये चमत्कारिक प्रयोग है, अवश्य फायदा होगा। फिर कालसर्प दोष वाले मनुष्य को शिव उपासना करना चाहिए। रीम रीम ओम नमः शिवाय रीम ओम ये मंत्र जप करना चाहिए या फिर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं हो पाते हो तो और ताकतवर चाहिए तो ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने ये वाले मंत्र का जप करना चाहिए। और यदि आप पावरफुल चाहते हो तो ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः हुवः भू ओम सह जूम होम ओम। तो ये 3-4 मंत्र है शिव जी के। इन मंत्र का रोजाना 5 माला आपको करना चाहिए। समय निकाल के आपको करना पड़ेगा क्योंकि समय इसलिए निकालना पड़ेगा आपको क्योंकि यदि नहीं निकालोगे तो जो पैसे कमाओगे वो पैसा बर्बाद हो जाएगा और दुख मिलेगा वो अलग। तो इससे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शिव जी के नाम का जप करें और शिव जी को रुद्र अभिषेक करें या फिर रोजाना अभिषेक करें दूध पानी मिला करके। शिव उपासना करना चाहिए और शिव जी को रोजाना बेलपत्री और दूध पानी तो अवश्य चढ़ाना चाहिए। बेलपत्री न मिले तो काले तिल चढ़ा देना चाहिए और हो सके तो ऐसे मनुष्य को कालसर्प दोष से युक्त मनुष्य को पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए तो अच्छा माना गया है। वृश्चिक लग्न की पत्रिका वाले को गुरु की सेवा करने से फायदा होगा। गुरु उनको बना लेना चाहिए। गले में माला धारण करना चाहिए। कोई न कोई माला धारण कर ले यानी रुद्राक्ष की माला को धारण कर सकता है। ऐसे मनुष्य को जिसका पद्म नामक कालसर्प दोष होता है और वृश्चिक लग्न में जन्म होता है उनको हमेशा सिर पर कोई न कोई कपड़ा ढक करके रखना चाहिए। और गुरु शुक्र चंद्र और मंगल ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो अशुभ फल प्रदान करेंगे। गुरु की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में मार्केश की दशा लगने की वजह से कष्ट की प्राप्ति होगी। इस समय पे महामृत्युंजय के जप कराना चाहिए। और मंगल जो है सेकंड मार्केश का काम करेगा। मार्केश का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह। तो पहले तो गुरु है
प्रथम मार्केश, फर्स्ट मार्केश और सेकंड मार्केश जो है मंगल है। तो इन दोनों की जब भी दशा आएगी उसके पहले आपको 1.25 लाख अलग अलग, मतलब मंगल के लिए अलग, मंगल की दशा में और गुरु की दशा में अलग अलग आपको जप करा करके हवन करना है, उचित दक्षिणा देना ही है। उसके बाद में गुरु, चंद्र और शुक्र ग्रह जो है पापी ग्रह हैं आपके। मंगल और शनि या शनि में मंगल जब भी आएगा आपको अशुभ फल मिलेगा। अपनी कुंडली देखते रहें और उसमें देखते रहें कि मंगल में शनि कब आएगा और शनि में मंगल कब आएगा, तब अशुभ फल प्राप्त होने की संभावना यहां पे बताई जा रही है। और आपको हीरा रत्न धारण करना है ताकि आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति कम हो जाए। श्री लक्ष्मी जी की आराधना आपको करना ही करना है। लक्ष्मी जी का पूजन करते रहना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि सिंह लग्न वालों से आपकी नहीं पटेगी, उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करें और अपने जीवन में आलस्य नहीं करना चाहिए और क्रोध भी नहीं करें और हीरा रत्न अवश्य धारण कर ले अपनी जिंदगी में ताकि आपको कुछ सुख की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। ओम राम राहवे नमः ये मंत्र जप अवश्य करना चाहिए। 22 अप्रैल सन 1996 को 7:45 पर जयंतीपुर उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है, जिनका भाग्य हम आपके सामने बोल रहे हैं। शनि, अब इनका ग्रह जो है शनि ग्रह अच्छा है, उन्नति करेगा, विकास होगा, इनकी उम्र बढ़ाएगा, परिश्रम का फल मिलेगा, शनि की दशा में भाग्योदय होगा। यानी शनि अच्छा है इनका। राहु सर्प का श्राप लगा हुआ है क्योंकि ये पंचम भाव में बैठा हुआ है। गुरु अष्टम भाव में है, राहु पंचम भाव में है, गुरु अष्टम भाव में, इसलिए पुत्र सुख नहीं होगा, ऐसी भविष्यवाणी की जा सकती है। कालसर्प योग भी है, तो यह पूजा जैसा मैंने बताया प्रत्येक वर्ष आपको कराना ही कराना पड़ेगी। केतु एकादश स्थान पे बैठा हुआ है, पूजा पाठ करने पर पुत्र संतान हो सकती। केतु कहता कि यदि तुम पूजा पाठ करोगे तो मैं पुत्र दे भी सकता हूं, पर यदि कि प्रसन्न हो जाए तो धार्मिक कार्य करें, अच्छे फल मिलेंगे। पुत्र प्राप्ति करना हो तो आपको हरिवंश पुराण नामक एक ग्रंथ होता है, उसका पाठ खुद पति पत्नी दोनों को मिलकर के रोजाना पढ़ करके खत्म करना है, पंडित जी से नहीं पढ़वाना है। तो हरिवंश पुराण का पाठ पति पत्नी दोनों को बराबर बराबर मात्रा में पढ़ना है, दोनों को एक साथ पढ़ना है। तो एक बार हो सकता है ईश्वर कृपा करके बच्चे उत्पन्न कर सकता है। गुरु कृपा व ईश्वर आराधना से ही बालक या पुत्र का जन्म होगा, अन्यथा 7 कन्या के बाद में 8वां पुत्र होने की संभावना है। यानी लगातार कंटिन्यू 7 पुत्रियां होगी, उसके बाद 8वां पुत्र होगा। तो ये आपको एक तो गुरु धारण कर लेना है, जितने जल्दी हो सके गुरु धारण करें, पत्नी को भी गुरु धारण करवाएं और गुरु मंत्र का जप करें। फिर गुरु जी जैसा बोले उनके आदेश का पालन करें। गुरु दोष की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और हर 2 साल में यदि आप सुखी रहना चाहते हो और पुत्र रत्न की प्राप्ति भी चाहते हो तो आपको श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का पाठ भी कराना है और नाग दोष की शांति भी कराना है। नने की नारायण बलि भी आपको कराते रहना है। 22/4/96 को समय 7:45 सुबह जयंतीपुर उड़ीसा में जन्म हुआ, उनके बारे में भविष्य बताया जा रहा है। तो चंद्रमा उच्च का है, यानी कि यामिनी नाथ योग बन रहा है। ऐश्वर्यशाली हैं, वाहन सुख मिलेगा आपको, भवन सुख मिलेगा, धन की कमी नहीं होने देगा, नौकर चाकर का सुख मिलेगा। मालव्य योग भी बना रहा है, शुक्र चंद्र एक साथ मिलकर के ही जिंदगी चलावेंगे आपकी।
यानी शुक्र चंद्र ही आपके सबसे अच्छे ग्रह हैं जो आपको धन दौलत भी देंगे और सुख भी देंगे, यानी आपको ये ही सुख प्रदान करेंगे। सूर्य और बुध ये दोनों ग्रह जो है, ये सूर्य उच्च का है, पूर्ण सुखी रहेगा व्यक्ति, दूसरों के कार्यों में हाथ नहीं डालना है अन्यथा नुकसान हो सकता है, यानी किसी की फटे में नहीं हाथ डालना है, यानी किसी का कोई काम खराब हो रहा तो उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करें अन्यथा आप भी डूब जाओगे, यानी किसी के लिए गारंटी नहीं देना है, किसी को पैसे उधार नहीं देना है, यानी किसी के दूसरे के कार्यों में हाथ डालना ही नहीं डालना है, दूसरों के मामलों में दखलंदाजी नहीं करना है अन्यथा सुख भंग हो जाएगा, यानी कि पुलिस केस बन सकता है, कोर्ट कचहरी बन सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, सावधानी बरतना जरूरी है। किसी की गारंटी नहीं देना है लोन लेते समय, और अपना लोन लेकर के किसी को पैसा भी उधार नहीं देना है, अन्यथा पैसा आपका डूब जाएगा। बुध ग्रह जो है आपके लिए, आपको ये मतलब ऐसा नुकसान न हो इसके लिए सूर्य नारायण भगवान की पूजा करना है। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, आप बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं और जीवन में अपार सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। सूर्य की पूजा करें, जप तप दान धर्म करें। बुध जो है धन की कमी करेगा और बुध जो है संतान के योग भी कम बता रहा है, यानी बुध अशुभ फल दे रहा है, राजा से दंड भी मिल सकता है। तो बुध की दशा, महादशा, अंतर दशा में आपको बुध के जप कराना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। आपके साथ में एक गुप्त विद्या आपके साथ में है, उसको आप यदि जागृत कर सकें तो आपके जीवन में बहुत सारा आपके लिए फायदा दे सकती है। मंगल, केतु और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, मीन राशि के हैं, मित्र ग्रह की राशि में बैठे हैं मंगल, द्वितीय मार्केश है मंगल, सप्तमेश व व्ययश है, संतान व विद्या से असंतोष रहेगा, यानी मंगल भी कह रहा है कि मैं पुत्र नहीं दूंगा, सूर्य बुध भी बोल रहा है कि मैं आपको नहीं दूंगा बच्चा, और धनवान पुत्रवान। बुध ग्रह की महादशा में संतान का व्यवहार खराब हो सकता है, बहन बेटियों की चिंता हो सकती है, कर्जदार भी बन सकते हो और ऋणी होने की संभावना है। तो बुध के भी आपको उपाय करना पड़ेंगे। पिछले जन्म का बहन बेटियों का श्राप भी है, आपको प्रेत श्राप है, तो यह प्रेत श्राप भी आपको कष्ट की प्राप्ति देगा। गुरु ग्रह जो है लाभ भंग योग कर रहा है, गुरु उम्र तो लंबी देगा और परोपकार का कार्य करने पर आपको बहुत लाभ होगा। अपनी जिंदगी में आपको दान धर्म भी करना पड़ेगा, बीमा राशि भी आपको प्राप्त हो सकती है, या वसीयत से धन प्राप्त होने की संभावना भी बनती है। गुरु जो 8वें भाव में बैठा हुआ है, 8वें खाने में, यह इसका अर्थ होता है कि शमशान में बैठा साधु कहा गया है गुरु को, कि ये कोई भी साधु है वो शमशान में बैठ गया। मुसीबत आपके ऊपर जब आएगी तब देवता सब सहयोग करेंगे, और यदि आप उनको पूजते रहे तो हमेशा सहयोग करेंगे। इसलिए आपको देवी देवताओं की पूजा करना ही करना है। और जो साधु शमशान में बैठ जाता है, ऐसे व्यक्ति की सहायता के लिए देवता सदैव तत्पर रहते हैं। आप सोना यदि पहनते हो तो उससे जल्दी लाभ मिलता है। गुप्त विद्या जानने का यदि आपको शौक हो तो सिद्धियां मिल सकती है। बृहस्पति की वजह से आपको अदृश्य शक्तियों का साथ अवश्य मिलेगा, यह मानकर के चलें। अब हम चलते हैं आगे पत्रिका के अगले पड़ाव के ऊपर, जहां पर कि हमने आपको बताया ही है
कि आपके यहां पर पुत्र रत्न प्राप्त होने की संभावनाएं बहुत कम है। तो पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए आपको पूजा पाठ का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा, तो ही आपके यहां पे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जय माता दी। जय मां कामाख्या। आपकी पत्रिका में शुक्र और चंद्र ये दो ग्रह लगन में बैठे हुए हैं। सूर्य बुध 12वें घर में मेष राशि के बैठे हुए हैं और मंगल केतु और शनि ये एकादश भाव में मीन राशि के बैठे हुए हैं। मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपका जन्म हुआ है तो मंगल इसका स्वामी हुआ। वृष लग्न की पत्रिका है तो शुक्र आपका स्वामी हुआ और वृष राशि भी है आपकी तो स्वामी शुक्र हुआ। तो आपको देवी जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना है। शुक्रवार का व्रत उपवास रखना ही रखना है ताकि आपको कुछ हद तक लाभ मिल सकता है। और देवगण में आप जन्म लिया है, आत्मा पवित्र है आपकी, परंतु कुछ दोष इन दोषों की पूजा करते रहें तो भगवान आपकी सुनता रहेगा। यानी कालसर्प दोष की शांति कराते रहें, पद्म नामक कालसर्प दोष की शांति कराते रहो। गुरु अनिष्ट प्रभाव देगा तो उसके ये पिछले जन्म की सिद्धियां आपके साथ में हैं। गुरु की पूजा ज्यादा से ज्यादा करें, शमशान की पूजा करें तो आपको सिद्धियां खुल सकती है। राहु बैठा हुआ है कन्या राशि का पंचम भाव में, जो प्रेत दोष बढ़ा रहा है, यह परिवार बढ़ने में मदद नहीं करेगा। वंश वृद्धि की संभावना बहुत कम है। बुध की दशा बहुत अशुभ रहेगी तो अचानक आपका पैसा जाने की संभावना है। इसलिए लॉटरी में, सट्टे में, जुए में पैसा बिल्कुल मत लगाइएगा, अन्यथा पैसा डूब जाएगा आपका। धनहीन योग है, लाभ भंग योग है, संतानहीन योग है, सुख भंग योग है और यामिनी नाथ योग है। तो ये योग सब जो है एक तरीके से धनहीन योग अच्छा नहीं माना गया है, लाभ भंग योग अच्छा नहीं माना गया है, संतानहीन योग अच्छा नहीं माना गया है और सुख का भंग योग भी अच्छा नहीं माना गया है। यानी आपको भगवान की शरण में तो जाना ही जाना पड़ेगा। जय माता दी। जय मां कामाख्या। जय मां।